अपना म्यूट कर लेना जब तक फॉलोअर्स ना हो, आना नहीं। सभी बच्चों को आने वाली शिवरात्रि की बहुत बहुत महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती सबके परिवार में खुशहाली लेके आए, सबको आशीर्वाद प्रदान हो, यही माँ भगवती से मेरी अरदास है और यही प्रार्थना है। अंशुल, अग्निनाथ, जय माता दी बेटा। और भी लोग जुड़ जाएं। तो कल महाशिवरात्रि है तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए सोच रही थी कि आप सभी को कुछ ऐसा आसान सा उपाय बताया जाए जो सभी अगर मंदिर में नहीं कर सकते तो अपने घर पे भी कर सकते हैं, जिससे महादेव की अनुकंपा प्राप्त हो सभी को। मेरी माँ भगवती के दर्शन कराती हूँ। जय सिंह, आशीर्वाद है बेटा। बीना सिंह, अनमोल सिंह, सभी को जय माता दी। सभी को जय माता दी। सभी जुड़ जाएं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा काम में बिजी थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। किसी का कार्य हो रहा था। तो कल की चर्चा शुरू करती हूँ। कल महाशिवरात्रि है और सभी जानते हैं भोले बाबा और पार्वती माई का शुभ विवाह। कौन नहीं वाफिक है, इसे बच्चा बच्चा जानता है इस चीज़ को। तो इस बारे में थोड़ी चर्चा करनी थी मुझे। मैंने कहा चलो कल के बारे में थोड़ी उपाय बताया जाए, थोड़ी सी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए।
कुछ दिन पहले एक हमने अपने इंस्टा में डाला था कि जो बेलपत्र है वो आप सब लोग जाकर के शिव मंदिर में जाके चढ़ाएं। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये कर सकता है, देखिए इसमें भी समय लगता है। और जैसे कि कल शिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि के दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिरों में सब जगह, तो वो भी बहुत मुश्किल है होना। तो आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ भोले बाबा का शिवलिंग है तो आप घर पर ही अपना पूजा पाठ जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करना है। जल चढ़ाना है, गंगा जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है और सिर्फ एक बेल पत्र द्वारा, मैं क्या बता रही हूँ, सिर्फ एक बेल पत्र आपको लेना है और वो बेल पत्र आपको ये बोलकर समर्पित करना है भोले बाबा को कि हे भोलेनाथ, ये बेलपत्र ये एक है, पर मेरे जो मैं चढ़ा रहा हूँ आपको भाव के बेलपत्र, अपनी श्रद्धा के बेलपत्र वो 107 हैं और ये रहे एक बेलपत्र ये 8। इस तरह से आपके हो गए 108 बेलपत्र, अपने मन के भाव से लेकर के, अपनी आत्मा के भाव से लेकर के। और ये अगर आप समर्पित करते हो भोलेनाथ को तो यकीन मानिए आपके सारे कार्य बनने शुरू होंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी। जैसे माँ पार्वती ने अपने समय में जिस तरह से तपस्या करी है, वो तपस्या तो आज के समय में क्या, आने वाले समय में और जो बीत चुका है जो समय, उसमें भी कोई इंसान नहीं कर सकता। वैसी तपस्या कोई सोच भी नहीं सकता जितनी कड़ी तपस्या उन्होंने की थी भोले बाबा को पाने के लिए। तो हम तो बहुत तुच्छ इंसान प्राणी समझ लीजिए हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते इतना। तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि अपने मन के भाव, अपने मन की जो आत्मा से जो निकलते हैं शब्द कि हे भोलेनाथ, मेरे पास मेरे मन और मेरे अंदर जो भाव है, मैं ये आपको बेलपत्र रूपी में समर्पित करता हूँ। तो यकीन मानिए भोलेनाथ उसको भी स्वीकार करेंगे और आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। जिस तरह से माँ पार्वती ने जो तपस्या की थी, तो पार्वती माई ने क्या बोला है कि मैंने जो तपस्या करी है प्रभु, इतनी कठिन तपस्या कभी किसी इंसान को मत कराना, क्योंकि आपको पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई साधारण इंसान आपको नहीं पा सकता। तो उनके लिए मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे कि जो प्राणी है, जो भक्ति करता है आपकी, तो आपको मन से अगर कोई पुकारे तो कैसे आप उसके हो जाओगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि जिस तरह से तूने तपस्या करी है पार्वती, वो तपस्या इंसान तो क्या, दूर दूर तक कोई भी नहीं कर सकता है ऐसी तपस्या। जो परीक्षा तूने दी है वो परीक्षा में कोई भी पास नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना तेरे को वचन देता हूँ कि अगर कोई अपने मन के भाव से मुझे अगर एक बेलपत्र भी चढ़ा देगा तो मैं उसका हो जाऊंगा। तो बस मुझे यही आप तक सबको पहुंचाना था कि अगर आपके मन के भाव पवित्र हैं, आपकी आत्मा पवित्र है, तो आप इस चीज़ को जरूर करें और इसका फल देखिए आपको जरूर मिलेगा। ये मैं अपने विश्वास के साथ कह सकती हूँ। जिस तरह से भगवान ने, माता रानी ने मेरी सुनी, और मैं यही चाहती हूँ कि माता रानी आप सबकी भी सुने, आप सबका कल्याण हो, सब पे माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा बने। और मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ भुवनेश्वरी दरबार में जुड़े, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मैं इस चीज़ को खुद यकीन नहीं कर पाती कि वाकई में माँ यहाँ से बैठ के इतनी दूर दूर लोगों के काम करती हैं। यहाँ तो लोग पता नहीं कितने कितने सालों से परेशान थे, 15-15, 20-20 सालों से लोग परेशान हैं, जो कि कहते हैं कि हमें तो किसी ने नहीं सुना। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ है कि माँ को मैंने बोला, माँ अगर आप पे है यहाँ पे शक्ति तो मुझे इस चीज़ को दिखा।
अगर तेरे बच्चा काम नहीं बना आज तक तो मैं दरबार बंद कर दूंगी, नहीं चलाऊंगी इस दरबार को। मैंने सब माँ पे छोड़ा और आज उस बच्चे का फ़ोन आया कि माँ बहुत अच्छे से सारे कार्य हुए हैं, बहुत तकलीफ़ों से जो गुज़र रहा था, जो माता रानी ने उसकी इतनी सुन ली है कि मैं माता रानी की तो आभार मैं प्रकट करती हूँ, लेकिन मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूँ, जितना भी उनका गुणगान करूँ वो कम है। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है कि मैं कितनी आभारी हो गई हूँ मेरी माँ की, कि यहाँ से माँ ने यहाँ से बैठे बैठे इतनी दूर महाराष्ट्र लोगों का काम किया, पटना में लोगों का काम किया, नेपाल में लोगों का काम किया। इतनी दूर दूर से लोग जो इतने दुखी थे, 15-15 सालों से, 20-20 सालों से जो भटक रहे थे, आज उनके मन को शांति मिली, उनके कार्य बने, तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर में मेरे घर के ही काम हुए हैं। मेरे बच्चों को ठीक किया मेरी माँ ने। और अगर उनके मन के भाव अच्छे नहीं होते तो शायद माँ भी उनका काम ना करती। लेकिन जहाँ मैंने उनको बोला माँ को कि माँ ये तो अब बस दरबार का है, नाम है, और दरबार का नाम मैं ऐसे मिटने नहीं दूंगी और आप पे कोई आँच आने नहीं दूंगी माँ, तो ये आपको ही करना है, अपने दरबार की लाज आपको रखनी है। तो माँ ने इस चीज़ को सुना और मैं आभार प्रकट करती हूँ मेरी माँ का, जो उस बच्चे को बहुत सुख और शांति मिली है, जो कि उसका घर बिल्कुल शमशान बन चुका था और आज वो बहुत सुखी है और बहुत गुणगान करता है, कह रहा है यहाँ आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। और मैं तो कहती हूँ माता रानी के दरबार में जो कोई भी भक्त आना चाहे वो आ सकता है, उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे खुले हैं। ये नहीं कहती कि माँ किसी से रूठ जाती है, माँ नहीं रूठती किसी से, बच्चे ज़रूर रूठ जाते हैं माँ से। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर माँ से रूठ भी गए हो तो कोई बात नहीं, माँ फिर भी तुम्हारी माँ ही है, माँ फिर भी तुम्हारी ही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, इसी तरह अपने भक्तों को भी वो बहुत प्यार करती है, तो उनको निराश नहीं होने देती। बस उनकी शर्त ये है कि उन पे भरोसा, उन पे विश्वास और उन पे थोड़ा सा प्यार लुटाओ, तो माँ तो पता नहीं क्या क्या लुटा देती हैं। और किसी को कुछ जानकारी चाहिए, कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझे मैसेज कर सकता है और मेरे दरबार में आ सकता है। अगर आसपास हैं तो दरबार में आइए, और नहीं आ सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, फ़ोन पे भी सारी बातें हो जाती हैं, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे। और जैसे भी जो भी जानकारी है, जो भी मिलेगी आपके बारे में, जो भी पूछा होगी, जो माँ भगवती चाहेगी वो बताना, वो आपको ज़रूर बताएंगी। बी किरण, जय माता दी बेटा जी, खुश रहें। तो मैं अब यहाँ से विराम देती हूँ अपनी शब्दों को, और आशा करती हूँ कि कल महाशिवरात्रि है, तो आप सबके लिए बहुत ही शुभकारी हो, मंगलमय हो, और आप सबको माँ भगवती और महादेव का आशीर्वाद प्रदान हो। अभी और कोई ज्वाइन हुआ था।